सदियों से आक्रांताओं द्वारा साधारण हिंदुओं की हत्याएं व बलात्कार अकारण नहीं थे। यह एक मनोवैज्ञानिक चाल थी, समाज में भय व्याप्त करने की। भय, जिसे उर्दू में दहशत भी कहते हैं। भय एक सम्मोहन जैसा होता है, एक ऐसा सम्मोहन जिसमें व्यक्ति समाज केवल जीवित रहने की सोचता है। इसलिए इस सम्मोहन से स्मृति का विस्मरण हो जाता है और स्मृति का नाश होने से बुद्धि का भी नाश हो जाता है। और बुद्धि नाश के बाद मनुष्य को पशु की भांति दासत्व में जकड़ा जाना अत्यंत सरल है। दहशत का सम्मोहन केवल एक उच्चतर सत्ता के आह्वान से ही तोड़ा जा सकता है, और वह सत्ता है दासता के विरोध में आत्मोत्सर्ग का संकल्प। जो व्यक्ति यह समाज स्वतंत्र रहने के लिए स्वयं की बलि देने को स्वीकार कर लेगा, वह भय से मुक्त हो जाएगा। उसकी चेतना भौतिक जगत के नियमों का अतिक्रमण करके मुक्त हो जाएगी। मृत्यु ऐसे समाज के लिए बच्चों का खेल बनकर रह जाएगी। यही घटना साका जौहर का मूल आध्यात्मिक आधार थी। चित्तौड़ के हमारे महिमाशाली पूर्वज अपने गौरवशाली जीवन तथा उससे भी अधिक गौरवशाली मृत्यु के द्वारा हमें समझा गए कि स्वतंत्रता व आत्मसम्मान जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान है। यह पुस्तक साका जौहर को आपके लिए एक जीवंत अनुभव बना देगी, जिससे कि आप भी शौर्य के उस शिखर का दर्शन कर सकें। हर हर महादेव। गणपति के पावन पाम पूज, वाणी पद को कर नमस्कार। उस चंडी को, उस दुर्गा को, काली पद को कर नमस्कार। मैं आप सभी का आज स्वागत करता हूं यहाँ पर। और आज महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर यह अवसर है विमोचन का एक अद्भुत पुस्तक जो डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू द्वारा रचित है। उस पुस्तक का नाम है महाराणा। और इस अवसर पर हमारे सानिध्य में है माननीय केंद्रीय मंत्री जल संसाधन श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, श्री ओमेंद्र रत्नू, डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू स्वयं, और श्री नारायण उपाध्याय जी, जो एक तरह से इस पुस्तक के प्रणेता या प्रेरणा करता है। और उसके अतिरिक्त रमणीक मान जी भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू से कि कृपया इस पुस्तक के बारे में कुछ बताएं, जिसके बाद फिर हम इस पुस्तक की लॉन्च करेंगे। और उसके बाद फिर हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि जो विषय वस्तु है उसके बारे में कुछ अपने विचार रखें, और उसके बाद फिर हम और विस्तार में चर्चा करेंगे। जी, डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू। सबका स्वागत, सबको बहुत प्रेम हृदय से। आज के इस शुभ दिन जब हमारे हिंदुओं के सबसे प्रबलतम, जो सबसे मुखर, सबसे प्रतापी महाराणा प्रताप सिंह का अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज उनकी जयंती है, सब सनातन बंधुओं को मेरा नमन। पुस्तक की प्रेरणा, मैं वैसे थोड़े आर्टिकल्स लिखा करता था इस घटना से पहले, लेकिन ये पुस्तक मुझे दो महानुभावों के कारण लिखने की प्रेरणा हुई। वो एक तो संजय दीक्षित सर खुद हैं। इनकी एक ट्वीट देखी थी मैंने दिवेर के युद्ध पर, मुझे यकीन विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि राजस्थान में आवाज नहीं आ रही है हमें आपकी। आप बोले ओमेंद्र जी, आप बोले। ऐसा कैसे हो सकता है कि राजस्थान में हम पले बढ़े और हमें प्रताप के सबसे महिमाशाली युद्ध का कुछ अता पता ही नहीं है। मैंने कहा कोई कपोल कल्पना होगी। पर फिर देवगढ़ के पास दिवेर जाना हुआ, और जब वहां नारायण उपाध्याय सा के साथ में मैं 3 दिन वहां रहा, मुझे वो घोड़ों के टाप, वो राजपथ जिन पर की मेवाड़ की सेना चला करती थी, वो जौहर के स्थल, वो घाटी, दिव्य घाटी, वो स्थान जहां बहलोल खां को प्रताप ने 2 टुकड़ों में काटा था, और राज्य सरकार का द्वारा बनाया हुआ जो स्मारक है, वो सब देखने के बाद फिर मैं राजसमंद मुझे ले गए। राजसमंद में रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा रचित जो इतिहास है, राज प्रशस्ति, वो पूरा वहां शिलाखंडों में उकेरा हुआ है राजसमंद के किनारे पर। वहां पर वो बाकायदा 4 श्लोकों में दिवेर के युद्ध का वर्णन है। फिर
एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान टॉड की पढ़ा के उसको मैंने पढ़ा, वीर विनोद श्यामल दास ददवाड़िया की लिखी हुई, राजेंद्र शंकर भट्ट, पंडित हीरचंद ओझा, और इन लेखकों को जब पढ़ा तो व्हेन आई स्टार्टेड कनेक्टिंग द डॉट्स कि ये तो कमाल का मतलब एक चालबाजी हुई है हमारे साथ में कि भारत के इस्लामी आक्रांताओं के जो विरोध का इतिहास है वो तो बापा रावल के साथ 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और उनका तो नाम ही हमें नहीं पता, और उसके बाद एक पूरी चेन है, रावल खुमान, शक्ति कुमार, समर सिंह, जैत्र सिंह, हमीर सिंह, रतन सिंह, लाखा, कुंभा, सांगा, प्रताप, उनके बाद उनके बेटे अमर सिंह जी, उनके बाद राज सिंह जी जिन्होंने औरंगजेब को पराजित किया। तो फिर पूरी की पूरी एक कालखंड के हिसाब से एक चित्र निर्मित हुआ चित्त में कि 8वीं से लेके 17वीं शताब्दी, एक सहस्त्र वर्षों 1000 ईयर्स तक एक सिसोदिया परिवार इन दुर्दांत हत्यारों से भिड़ता रहा और उनकी कहानी हमें नहीं पता, और यहां पर दिल्ली सल्तनतें चलती हैं। अंतिम बात इस विषय पर कर दूं, एक साधारण हिंदू से हम यदि पूछें कि आपका इस उपमहाद्वीप में हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, तो वो 3 नाम बताएगा आपको, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप। ये सब 16वीं और 17वीं शताब्दी में हुए थे। ये मानना पड़ेगा इस देश के वामपंथी इतिहासकारों की उपलब्धि कि 8वीं से 16वीं शताब्दी तक के 800 वर्ष के कालखंड का हिंदुओं का इतिहास गायब कर दिया गया। जिस महाराणा हमीर सिंह ने मोहम्मद बिन तुगलक को 6 महीने अपने यहाँ पर बंदी बनाकर रखा, उस महाराणा हमीर सिंह का इस पूरे देश में 10 लोग नाम भी नहीं जानते होंगे। जिसका राज्य अफगानिस्तान से लेकर मालवा तक और ऊपर बयाना से लेकर नीचे महाराष्ट्र तक था, उन महाराणा सांगा के बारे में 100 लोग इस देश के अंदर नहीं जानते, और बाबर का यहां पर 24 घंटे गुणगान होता है। और इसी प्रक्रिया में मुझे बहुत से अस्तित्वगत सभ्यतागत झूठ पता चले, जिनमें 2 झूठों का मैं उल्लेख कर दूं। नंबर 1, भारत 100,000 वर्षों तक गुलाम रहा, हिंदू जो थे, एक दिन के लिए भी हिंदू गुलाम नहीं रहे, और पूरा का पूरा चैप्टर मैंने इस पर लिखा है। और दूसरा जो झूठ था वो था इस तथाकथित दिल्ली सल्तनत, गुंडों की, मवालियों की 10, 20, 25 किलोमीटर की अराजकता को इस देश के वामपंथी इतिहासकारों ने सल्तनत का नाम दिया। और मैं उस प्रेमाइस को चैलेंज करता हूं इस पुस्तक के माध्यम से कि मेवाड़ के महाराणा थे, कन्नौज के राजा थे, मराठे थे, गुजरात का किंगडम था, मालवा था, कोई दिल्ली सल्तनत नहीं थी। दिल्ली तो अस्तित्व में ही 1650 के आसपास शाहजहां के बाद आती है, उससे पहले सत्ता का केंद्र आगरा में हुआ करता था, यदि आप मुसलमानों को भी आगरा सत्ता का केंद्र मानते हैं तो। यह पुस्तक 3 खंडों में है। पहले खंड में इन यशस्वी महाराणाओं का वर्णन है, दूसरे खंड में प्रताप के ऊपर 6 चैप्टर्स लिखे हैं, उनका बाल्यकाल, उनका जीवन, उनका चरित्र, दोनों उनके वॉर्स, हल्दी घाटी और दिवेर का युद्ध, उनके बारे में जो जो डिटेल्स में एकत्रित कर सकता था मैंने की। और अंतिम 2 चैप्टर्स थीसिस के हैं, द लाई कॉल्ड 1000 ईयर स्लेवरी ऑफ हिंदूज, और अंतिम चैप्टर है साइलेंस ऑफ द लायंस। एंथनी हॉपकिंस की मूवी थी साइलेंस ऑफ द लैम्स, तो मैंने उससे प्रेरणा ली कि भेड़ें तो चुप हो जाती हैं डर के मारे, हमारे तो शेर चुप हो गए। हमारे राजपूत, हमारे सिख, हमारे जाट, हमारे यादव, हमारा दलित समाज, खटीक समाज, वाल्मीकि समाज, जिन्होंने अपने रक्त की नदियां बहा दी स्वतंत्र रहने के लिए, और उनका इतिहास तक मिटा दिया गया। ये दुर्भाग्य की घटना इस देश के साथ घटी, और यह पुस्तक एक विनम्र निवेदन इन महापुरुषों के चरणों में और एक छोटा सा प्रयास इतिहास को सही करने का है। बहुत बहुत आभार, इतने प्रेम से आपने मेरी बात सुनी। धन्यवाद डॉक्टर गोविंद रत्नू जी। और अब मैं चलता हूँ सभी महानुभावों के पास। सबसे पहले हम इस पुस्तक का विमोचन करेंगे, और उस विमोचन के पश्चात फिर मैं आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रयास के बारे में अपने विचार, अपने 2 शब्द व्यक्त करें। आपके नेट पर फिलहाल यही प्रॉब्लम। जी, कैमरे के सामने पुस्तक खोल लिया है। सॉरी रमणीक भाई, यू आर लेफ्ट आउट, पर आपको मैं अलग से भिजवाऊंगा।
दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा उत्तरदायित्व है। थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय एकलिंग। ये मेरी कलीग हैं ऋचा गौतम, अमेरिका से आई हुई हैं इसी फंक्शन के लिए। शी हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम कर्णावती। और जय मेरा छोटा भाई है ही। ये पुस्तक जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं दर्शकों, ये पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है और आप इसको सीधे प्रभात प्रकाशन से भी मंगा सकते हैं और अमेज़न से भी मंगा सकते हैं। और अब मैं चलूंगा सीधे माननीय मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी के पास, आपका इस प्रयास के बारे में विचार जानने के लिए। आदरणीय ओमेंद्र साहब, आदरणीय संजय दीक्षित जी, भाई रमनीक, जय आहूजा जी और जितने भी लोग इस वर्चुअल कार्यक्रम में आज जुड़े हैं, मैं मानता हूं कि आज का दिन आने वाली पीढ़ियां जब देश का इतिहास लिखेंगी और भारत का भारतीयत्व वापस कैसे लौटा जब उसका उल्लेख किया जाएगा, तो कहीं न कहीं किसी न किसी पन्ने पर ओमेंद्र रत्नो साहब के द्वारा लिखी गई इस महाराणा पुस्तक का उल्लेख जरूर होगा। अभी जब हम वीडियो दिखा रहे थे उसमें कहा कि दास्ता के लिए दहशत का प्रयोग किया गया। शारीरिक रूप से व्यक्ति को दबा करके किसी तरह से दास्ता को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जब तक मानसिक रूप से दास्ता हासिल न की जाए तो इतिहास में हजारों हजार ऐसे उदाहरण ढूंढे जा सकते हैं। हजारों साल के इतिहास से लेकर के अभी हाल में हुए अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान ने वापस सत्ता प्राप्ति की है, आप दबा करके यदि मानसिकता को परिवर्तित नहीं कर पाए तो वो बीज कभी भी वापस जागृत होता है और पल्लवित पुष्पित होता है। और जिन इस इतिहास के बारे में अभी चर्चा की गई, मेरे लिए तो संयोग ही है कि मैं अभी जोधपुर से पहुंचने के बाद में दूसरे ऐसे कार्यक्रम, पहला महाराणा प्रताप जयंती का एक कार्यक्रम था मेरे ही आवास पर, दिल्ली के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स के साथ में हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। वो कार्यक्रम अभी भोजन चल रहा है, मैं बीच में छोड़ करके आपके साथ में आया हूँ जी। वहां भी विस्तार से यही बात की थी कि सुनियोजित रूप से मानसिक दास्ता को के लिए हमें अपने इतिहास के पन्नों से अलग किया गया, डिस्कनेक्ट किया गया। देखिए, आज जो साइकोलॉजी पढ़ने वाले वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इतिहास जो है वो गौरव देता है, प्रेरणा देता है, और प्रेरणा जो है वो प्रतिज्ञा का आधार बनती है। और प्रतिज्ञा या संकल्प किसी भी कृतित्व का मूल है, कुछ करने के लिए पहली आवश्यकता है। और जो कृतित्व है वो इतिहास का सृजक है। ये एक पूरी श्रृंखला है जो एक दूसरे की पूरक है, और इसमें से यदि एक भी कड़ी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो भारत का इतिहास लिखने वालों ने बहुत जो है सुनियोजित ढंग से, चाहे मुगल काल में होगा, चाहे मुगल काल के बाद में अंग्रेजों के काल में, और अंग्रेजों के बाद में कम्युनिस्ट इतिहासकारों के द्वारा जिस तरह से हमको अपने इतिहास से डिस्कनेक्ट किया गया। और मैं ये मानता हूं कि इतिहास दूसरे लोगों के लिए, दूसरे समाजों के लिए, दूसरे देश के निवासियों के लिए एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रूप में होता है कि उस समय में, उस काल में इस तरह की घटना घटी, इस तरह की परिस्थिति थी। लेकिन उस देश के लिए, उस समाज के लिए, उस जाति के लिए इतिहास जो है वो प्रेरणा का पुंज होता है, और आने वाले समय में कृतित्व के लिए जो है प्रतिज्ञा लेने का मार्ग प्रशस्त करता है। सुनियोजित रूप से हमें अपने इतिहास से अलग किया गया। इतिहास को और इतिहास पुरुषों को मात्र एक जाति के साथ में जोड़ने का षड्यंत्र किया गया। यदि महाराणा प्रताप के इतिहास को उठा करके देखा जाए तो महाराणा प्रताप का इतिहास केवल क्षत्रिय जाति का इतिहास या किसी व्यक्ति विशेष का इतिहास नहीं था। महाराणा प्रताप का इतिहास उस समय की तात्कालिक परिस्थिति से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति का इतिहास था, पूरे इकोसिस्टम का इतिहास था। और इस पूरे इकोसिस्टम को उसको डिस्कनेक्ट किया गया, और बाद में इतनी छोटी छोटी विभाजन उसके कर दिए गए
ताकि इतिहास से प्रेरणा लेकर के हम आगे न बढ़ सकें, हम नए कृतित्व न कर सकें। और मैं ये मानता हूँ, क्योंकि समय की सीमितता है, बहुत लंबी बात इस विषय पर कभी जब भी ओमेंद्र जी की इस पुस्तक पर मुझे लगता है कि जैसा डॉक्यूमेंट मैंने इसको सरसरी निगाह से बहुत तेजी के साथ में 2-3 यात्राओं के समय इसके पीडीएफ को पढ़ा, और मैं ये मानता हूं कि ये जो किताब है ये देश में एक नई चर्चा का सूत्रपात करेगी। और वो चर्चा केवल जो है वो महाराणा प्रताप तक नहीं, अभी तो वो चर्चा पूरे मुगल कालीन भारत के इतिहास को जो है एक नया डायमेंशन देने का काम करेगी। अभी जब बात कर रहे थे, ओमेंद्र जी कह रहे थे कि 800 साल की गुलामी का इतिहास, इस हिंदुस्तान पर 2000-2500 साल तक इस संस्कृति को मिटाने के लिए, इस संस्कृति को खंडित करने के लिए, इसकी चमक जो पूरे विश्व भर में थी उसकी तरफ आकर्षित होकर के अनेक लोगों ने प्रयास किए। हूण आए, कुषाण आए, चंगेज खान आए, उसके बाद में जो है मुगल आए, लोधी आए, यवन आए, और लगातार निरंतर ये श्रृंखला चलती रही। लेकिन क्योंकि इस इतिहास से हम डिस्कनेक्ट नहीं हुए थे, पीढ़ी परंपरा और उस समय की सामाजिक व्यवस्था के चलते हम इतिहास के साथ में जुड़े हुए थे, इसके चलते हम टूट नहीं पाए। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद में और उसके बाद के 70 साल के कालखंड में जिस तरह से सुनियोजित रूप से एक साइकोलॉजिकल वारफेयर हम सब के विरुद्ध में चला, उसके चलते हम अपने इतिहास से कटे, दूर हुए। और मैं ये मानता हूं कि ये जो प्रयास ओमेंद्र जी ने किया है, ये जो चर्चा उसके बाद में प्रारंभ होगी, इस समाज को, इस देश को, देश के नागरिकों को इन बंधनों से मुक्त करके अपने इतिहास से गौरव प्राप्त करने और प्रेरणा प्राप्त करने की मार्ग को प्रशस्त करेंगे। मैं ओमेंद्र जी का अभिनंदन करता हूं, और मैं ये मानता हूं कि इनका जितना अभिनंदन किया जाए उतना ही कम है। बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके प्रेमपूर्ण शब्दों के लिए बहुत आभार हुक्म। पर मैं इतना ही इसका उत्तर में कहूंगा कि जो त्याग, जो मूल्य ये हमारे यशस्वी पुरखे चुका गए, हमारे लिए तो ये पिकनिक है सर। हम क्या चुका रहे हैं? हम तो कोई त्याग ही नहीं है। टेक्नोलॉजी के इस युग में पुस्तक लिखना, डेटा इकट्ठा करना, लेकिन उस समय अरावली की गर्मी, अरावली की सर्दी, अरावली का मानसून 30-30 वर्षों तक इन महाराणाओं ने भुगता, और इनके साथ यशस्वी जनता ने भुगता। जो स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी थी उसमें सारे के सारे लोग पहाड़ पर चले जाते थे, 10-10 साल वहां रहते थे। छोटे बच्चे भी होंगे, बूढ़े लोग होंगे जिनको आर्थराइटिस होगा, गर्भवती महिलाएं भी होंगी, लेकिन यायावरों की तरह ये लोग भटकते रहे, लेकिन धर्म और स्वतंत्रता पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो त्याग है इनका। हम तो सिर्फ उसकी फसल काट रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। प्रभात भाई से सर ही कुछ पूछे बात हमारे साथ जो पब्लिशर हैं, जो प्रकाशक हैं, प्रभात जी, वो भी हैं साथ में। तो 2 शब्द प्रभात जी से भी। तो फ्रेम में आ जाए, थोड़ा सा फ्रेम में आ जाए तो उचित रहेगा। बस ठीक है, हाँ अब आ गया। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। सचमुच हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है इस महाराणा पुस्तक का लोकार्पण होने का ये अवसर। पुस्तक का प्रकाशन हमें आनंद देता है, पर ऐसी पुस्तक का प्रकाशन करना हमें यशस्वी बनाता है। भारत के गौरवशाली अतीत के जयघोष करने का जो दायित्व समाज को निभाना चाहिए वो ओमेंद्र जी ने किया है, उसमें हमारी बहुत गिलहरी भूमिका है। इस पुस्तक के द्वारा हमारी भारतीय सनातन परंपरा की जो सुप्त अवस्था थी वो जागृत होगी, समाज चेतन होगा, और हमारे इन पुरखों के बलिदान को, इनके त्याग को, इनके संघर्ष को हम पहचानेंगे, और एक यशस्वी भारत का निर्माण करने के लिए हम लोग पथ प्रशस्त करेगी ये पुस्तक। ऐसे मेरी कामना है। मैं आप सबको अपना प्रणाम करता हूँ और आप सबसे आग्रह करता हूँ कि इस पुस्तक को आप पढ़िए और इसके बारे में अधिक से अधिक विमर्श हो, इस पे शोध हो। ये जो हमको कपोल कल्पित ज्ञान दिया गया, हमको बताया गया, अकबर की पूरी वंशावली हमको पता है, पर हमारे इन सम्राटों की, इन प्रतापी महाराणाओं का वंश हमको पता नहीं है। ये सचमुच हमारे लिए लज्जा की बात है। भारतीय समाज जागृत हो, उद्यत हो, और अपने इन गौरव पुरुषों को जाने, उनके प्रति हम लोग सम्मान प्रकट करें, यही आप सबसे आग्रह है। बहुत बहुत आभार। एक लाइन में प्रभात भाई के लिए कहना चाहूंगा सर, एक लाइन। प्रभात भाई आरंभ से इस पुस्तक में इन्होंने मुझे पहले दिन बोला था, डॉक्टर साहब आपको जो लिखना है, जो सत्य प्रकट करना है करिए,
मैं आपको उसमें एक लाइन का भी संशोधन नहीं करूंगा, और इन्होंने अपने वचन को निभाया। ये वचननिष्ठ आदमी है, इसे कहना पड़ेगा। बहुत बहुत खूब प्रभात जी, आपको बिल्कुल साधुवाद इसके लिए, और इस उत्तम प्रयास को आपने मूर्त रूप दिया, इसके लिए आप निश्चित रूप से साधुवाद के अधिकारी हैं। तो अब मैं आगे चर्चा का आरंभ करूंगा। मंत्री जी से आग्रह है कि यदि वे रुकना चाहें तो स्वागत है, और क्योंकि अब हमारी चर्चा लंबी चलेगी, आप बैठना चाहें तो स्वागत है। मेरे घर पे, जैसा मैंने कहा, कार्यक्रम चल रहा है अभी। आप पता नहीं हो गया सर, आपका हो गया, मैं आया हूँ। तो पर आपका हो गया सर। आपकी चर्चा में उमेंद्र सर, निश्चित रूप से ये होना ही चाहिए कि महाराणा प्रताप के जीवन को यदि हम सामान्य किसी से भी, इवन हिस्ट्री के स्टूडेंट से भी पूछें, तो वो हिस्ट्री जो है वो हल्दीघाटी के युद्ध तक समाप्त हो जाता है। जबकि महाराणा प्रताप के जीवन में 1576 के बाद में 1582 दिवेर के युद्ध, जिसकी आपने बात की, जिसमें 36,000 मुगलों ने जो है वो सरेंडर किया जी, और वो भी दो पक्ष में एक साथ लड़ाई हुई। और उसके बाद में 1582 के बाद में लेके 1597 तक जो संघर्ष का काल महाराणा प्रताप का समाप्त होने के बाद में, जो मेवाड़ के उत्कर्ष का काल था, जो गौरव उन्होंने लौटाया, किस तरह से एग्रीकल्चर पर रिसर्च हुआ, किस तरह से उस समय कला, संस्कृति, इन सब विषयों पे रिसर्च हुआ, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए, ताकि 1576 से 97 के बीच का जो इतिहास है, ये भी लोगों के बीच में बहुत प्रमुखता के साथ में जाना चाहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अब मैं लूंगा रमणीक भाई को लाइन पे। नारायण जी बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, नहीं तो नारायण जी से भी ये भी पूरी चर्चा करनी है। तो रमणीक जी, यद्यपि आपने पुस्तक नहीं पढ़ी है, लेकिन ये जो दिशा है, ये निश्चित रूप से आपको दिख रही है कि ये जो दिशा है वो हमारे सच्चे इतिहास को रिक्लेम करने की दिशा है, उसको पुनर्प्राप्ति की उसकी दिशा है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं समझ पाया हूँ, जितना मैंने प्रोमो देखा और जितना मेरी यश भाई से बात हुई, आप सबसे मेरी पहले चर्चा हुई इस पुस्तक के बारे में, मैं समझता हूँ कि ये जैसे भारत का हमारा एक गौरवमयी इतिहास है, वो टाइमलेस है, वो टाइमलेस रहेगा भी। उसको छुपाने का बहुत प्रयास हुआ है और वो प्रयास चलता रहेगा, ये लोग जारी रहेंगे। उसी श्रृंखला में उसको जीवित रखने के लिए ये पुस्तक जो उमेंद्र भाई ने लिखी है, ये टाइमलेस किताब है। ये किताब आज प्रकाशित हो गई, ये आज इसका विमोचन हो गया, ये एक उसके ऊपर एक लैंडमार्क बन गया कि हाँ, आज ये पुस्तक समाज के बीच में आ गई। पर ये मतलब कई सहस्त्र वर्षों तक इस पुस्तक को और इस तरीके की पुस्तकों को याद रखा जाएगा, क्योंकि वो हमको चेताती रहेगी कि 1947 में अंग्रेजों की आजादी के बाद, द एंड ऑफ स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश, और उससे पहले मुगलों की जो गुलामी थी, वो ठीक है कि पूरे भारतवर्ष के ऊपर नहीं थी, कहीं कहीं पॉकेट्स में थी, जहां जहां थी, उस स्लेवरी को एक इंटेलेक्चुअल स्लेवरी के रूप में मेंटेन करने वाले कौन वो लोग हैं जिन्होंने हमारे पाठ्यक्रम के अंदर, जो करिकुलम में जो बच्चों को पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, जो टीवी के ऊपर फिल्में बनाई जाती हैं, जो डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं बड़े पर्दे के ऊपर, सिल्वर स्क्रीन के ऊपर, जो बॉलीवुड की पिक्चरें बनती हैं, वो किस तरीके से ग्लोरीफाई करती हैं इन आक्रांताओं को, इन लुटेरों को, इन प्लंडरर्स को। उसका करेक्शन कहीं से शुरू हुआ, इस बात की बहुत खुशी है, और ग्रैंड स्केल के ऊपर हो। ये जिस तरीके से फोर्स्ड कन्वर्जन होता है धर्म का, उस तरीके से ये एक फोर्स्ड कन्वर्जन आइडियोलॉजी का, ये एक हीन भावना को, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को हमारे अंदर बढ़ावा देने का काम कर रही है। एक पूरे बहुत बड़ा संघर्ष इन लोगों ने भी किया है। और ठीक कहा उमेंद्र जी ने कि कहीं ना कहीं जो ये कम्युनिस्ट हैं, उनको इसका श्रेय जाना भी चाहिए कि इन्होंने बहुत लंबे समय तक दे हैव केप्ट फूलिंग अस। और इसका आप अगर संजय जी, इसको अगर आप डीपली समझने की कोशिश करें, तो मैं बिना ब्रांड का नाम लिए टूथपेस्ट की एडवर्टीजमेंट आती थी जिसमें अकबर की लीनेज बताई जाती थी कि हुमायूं का बेटा ये और जहांगीर का बेटा वो और अकबर का ये मतलब टेलीविजन एडवर्टीजमेंट्स के अंदर, हमारे क्रिएटिव्स के अंदर तक ये चीज पेनिट्रेट कर गई है कि जहां पे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने और उससे पहले से लेकर और अब तक जो कम्युनिस्ट हैं, उन्होंने भारत का असली इतिहास छुपाने की कोशिश की। और 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी की बात करते हैं तो ललितादित्य मुक्तापिदा जो कश्मीर के राजा थे 7th सेंचुरी में, उन्होंने जुनैद को, जो अरब का ये गवर्नर था, उसको बहुत पीट के भगाया। और मैं कश्मीर की बात अगर करूं तो 11वीं शताब्दी तक संगमरामा राजा जो थे, उन्होंने
इसको गजनी को पीट पीट के भगाया। और इधर अगर हम आसाम की बात करें तो पृथु राजा जो अहम वंश में से थे, उन्होंने बख्तियार खिलजी को पीट पीट के भगाया। और ये एक बहुत बड़ा एक इतिहास है रेजिस्टेंस का कह लीजिए, या जो अपना हमारा सॉवरेनिटी है उसको बचा के रखने की। और अगर ये बात सच होती कि 2000 साल तक हिंदू गुलाम रहे तो आज भारत के अंदर हिंदू एग्जिस्ट ही ना करते। तो ये इस बात का उदाहरण, सबसे पहला ये इस बात की गवाही भरता है कि कभी ये 2000 वर्षों तक भारत ना तो गुलाम था और ना कभी हिंदू गुलाम रहे। और ये बात जो पढ़ाई जा रही है, जो सिखाई जा रही है, इसके पीछे का जो झूठ है, इसके पीछे का जो पर्पस है वो साफ नजर आता है। उसका पर्पस ये रहता है कि अगर, जैसा कि कईयों ने कहा कि पीपल विदाउट नॉलेज ऑफ देयर पास्ट हैव नो पास्ट एंड हैव नो फ्यूचर, तो हमारे भविष्य को खत्म करने के लिए एक सुनियोजित ढंग से हमारे इतिहास को मिटाया जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं वो आपके अंदर एक हीन भावना, एक ह्यूमिलिएशन, एक सेंस ऑफ डिप्रिवेशन, एक सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करके रखना। और जहां पे आप कहेंगे नहीं ये मुगल तो सल्तनत थी और जो मेवाड़ के राजा थे वो तो केवल एक छोटी सी टेरिटरी में थे, या जो रेजिस्टेंस थी वो छोटी सी टेरिटरी में थे, ये बताना भूल जाते हैं कि 1000 साल से अधिक तक हम निरंतर लड़ते रहे। हमने गुलामी कभी कबूल नहीं की, चाहे वो अंग्रेजों की हो चाहे वो मुगलों की हो। एक जो चीज जो इतिहास में रिपीट हुई बाद में, और थोड़ा सा मैं नहीं चाहती कंट्रोवर्सी क्रिएट हो इससे, बट एक चीज एक ऐसी आई कि जहां पे हमने कहा कि ये नॉन वायलेंस, अहिंसा, ये जो नॉन वायलेंस का एक पार्ट पढ़ाया गया, उसने कहीं ना कहीं हमारी रियासतों को, हमारे राजाओं को कमजोर किया। और जो बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री है उसके अंदर जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट है उसको लंबा खींच दिया गया। ये नॉन वायलेंस ने हमारे को बहुत परेशान किया। आज वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, और आप इतिहास उठा के देखिएगा और इस बात की गवाही उमेंद्र जी भी देंगे और अन्य लोग जिनका विभिन्न डायनेस्टीज के ऊपर या विभिन्न राजाओं के ऊपर जिनका शोध है, जिन जिन राजाओं ने उस समय अपनी डिफेंसेस को, अपनी फौजों को मजबूत रखा, मॉडर्नाइज किया, उनको जिसको कहते हैं फाइटिंग फिट रखा, एक्टिव रखा, उन्होंने स्टिफ रेजिस्टेंस दिया, ना सिर्फ मुगलों को, अंग्रेजों को, उन्होंने अपने अपने मुल्क की सॉवरेनिटी को, अपनी अपने रियासत की, जो अपने अपने देश है, उस वक्त देश ही कहा जाता है, अपने अपने देशों की सॉवरेनिटी को उन्होंने बरकरार रखा। बल्कि उन्होंने बार बार इन मुगल आक्रांताओं को या इस्लामिक लुटेरों को कैद भी किया, इनको तोड़ा भी, इनको पछाड़ा भी। और मैं आपको इतिहास में से बताऊं तो महाराजा रणजीत सिंह जैसे, जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर के दरवाजों को अफगानिस्तान से उखाड़ के वापस लेके आए और वापस यहाँ पे लाके दरबार साहब के अंदर सजाया गया, और उनको दर्शनी डोडी का नाम दिया गया कि आप आइए इस रास्ते से दर्शन कीजिए। कि एक 18 साल का बालक जिसको अपने इतिहास का पता था, जिसको ये पता था कि मेरे पूर्वजों के ऊपर ये अत्याचार हुए हैं और उसको सुधारना, उनको ठीक करना हमारा फर्ज है। और वही चीज अगर आज ओमेंद्र जी की किताब के रास्ते से, या आप संजय जी के चैनल के रास्ते से, या जय आहूजा जैसे मेरे भाई हैं जो प्रखर राष्ट्रवादी हैं और जिनको भारत से प्रेम है, जिनको मैं ये इंडिया जो नाम है मैं उससे थोड़ा सा मैं कम सहमत हूं। ये जो भारत से जिनको प्रेम है और जिनको भारत की गौरवमयी इतिहास का स्मरण है, जिनको याद है, हमको चाहिए कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के अंदर ये अलख जगाएं, उनको ये बताएं कि कैसे इंडोनेशिया में, कंबोडिया में, और अभी भी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बल्कि अगर आप जाएं तो पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में भी महादेव की मूर्तियां निकलती हैं, शिवलिंग निकलते हैं वहां पे गणेश जी का। या अगर हम इराक की बात करें तो वहां पे कार्तिकेय जो हैं उनके मंदिरों की वो खोज होती है, मिलते हैं। तो हमारा जो एक वास्ट था, जो एक आप भी कह लीजिए कि जितनी दूर तक हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म फैला हुआ था, उसका एक बार यदि स्मरण कराया जाए और बताया जाए कि हमारी सच्ची कहानी ये है, हमारा सच्चा इतिहास ये है। और जो लोग निरंतर ये कोशिश करते हैं कि हम अपने पास से कट जाएं, हम वो पेड़ बन जाएं जिसकी जड़ें नहीं है, तो ये जड़ों के ऊपर प्रहार करने वाले लोगों को, जड़ों के ऊपर, हमारी जड़ों के ऊपर, हमारे इतिहास की जड़ों के ऊपर प्रहार करने वाले लोगों को एक बार आईना दिखाया जाए, उनको बताया जाए ऐसी किताबों के माध्यम से जो हमारी मजबूत और गौरवमयी हमारा इतिहास है उसको दोहराया जाए, जो युद्ध लड़े गए हैं, जिसके अंदर बहुत बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोगों ने अपनी
जाने दी हैं और अपना खून बहाया, अपना लहू बहाया इस धरती के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए। या अगर हम जैसे आपने ओमेंद्र जी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह की बात की, तो देश और धर्म के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, परिवार बलिदान कर दिए, तो ऐसे इतिहास के अंदर अगर आप उठा के देखेंगे तो ये एक अलख जगाने का काम करेगी। और वो अलख मैं समझता हूं कि हमको दीप से दीप जला के और आगे सबके अंदर इस बात को बढ़ाना चाहिए। इतनी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार। अब हम चलते हैं नारायण जी के पास। नारायण जी जुड़ गए हैं, तो नारायण जी का इस पुस्तक की रचना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नारायण जी, आप बताएं, आप दिवैर में बैठे हैं संभवतः इस समय, और दिवैर से जहाँ से उत्कर्ष का काल आरंभ होता है महाराणा प्रताप के, तो आप हमें थोड़ा सा बताएं। म्यूट कर दिया है ना, ठीक जी। सबसे पहले तो मैं जो भी इस चर्चा में जो भी प्रज्ञावान भाग ले रहे हैं उन सबको मैं हार्दिक प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, और क्षमा चाहूँगा कि बीच बीच में जो है मैं डिस्कनेक्ट हो रहा था, तो उसके लिए मैं क्षमा ही चाहूँगा। मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी और पूरी पांडुलिपि कृपा करके ओमेंद्र जी ने मेरे पास ही सबसे पहले भिजवाई थी, और उसमें इतिहास के तथ्यगत कोई त्रुटियां हैं या कोई इसी प्रकार का है तो उन्होंने कहा था आप उसको ठीक करिए। तो मैंने पूरी पांडुलिपि बहुत ही हृदयंगम करके उसको पढ़ा है। मैं एक ही बात ज़्यादा नहीं कहकर ये कहना चाह रहा हूँ कि ओमेंद्र जी ने इसको 18 अध्यायों में लिखा है, यानी कि एक प्रकार से ये नवगीता है समाज के लिए, चैतन्य की दृष्टि से ये हिंदू समाज में नव चैतन्य भरने का, जैसे कि गीता जो है उस समय और कर्तव्य विमुख हो रहे अर्जुन को सुनाकर और उसमें नव चैतन्य का निर्माण किया, इसी प्रकार मेरा बहुत दृढ़ मान्यता है कि ये पुस्तक जो है समग्र अपना जो हिंदू समाज है उसमें एक प्रकार से गीता के रूप में काम करेगी और समाज में पूरा नव चैतन्य का निर्माण करेगी। दुर्भाग्य इस देश का केवल और केवल ये है कि हमारे में बहुत ही कुटिलता पूर्वक वामपंथियों ने, या यूँ कहना चाहिए जिहादी इतिहासकारों ने, उन्होंने बहुत ही कुटिलता पूर्वक हमारे में एक आत्महीनता का भाव पैदा करने के लिए और इतिहास के जितने भी गौरव में पृष्ठ हैं वो हमें जो है हमारे से दूर किए गए। और उसी कड़ी में जो है, और महाराणा प्रताप के जीवन का सबसे स्वर्णिम युद्ध, सबसे गौरव में पृष्ठ, जिसको मैं दिवेर का युद्ध कहूँगा, महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी से संघर्ष प्रारंभ होता है, लेकिन संघर्ष का उत्कर्ष उनको दिवेर मिलता है। संघर्ष में लगातार उसके पश्चात वो संघर्ष में होते हैं। हल्दी घाटी और दिवेर के युद्ध में छोटे बड़े वो 40 युद्ध लड़ते हैं, और हमारे नैरेटिव से ये पहुंच ही दिया गया। दिवेर युद्ध से पहले और कुंभलगढ़ का एक महान युद्ध हुआ, और उसमें जो है अकबर ने मान सिंह पे विश्वास नहीं किया, और उस कुंभलगढ़ युद्ध में बीच में से मान सिंह को हटा दिया गया, आप समझ सकते हैं। और उसके थोड़े पहले और हमने जो है मोही का युद्ध लड़ा, और वहां के जो है थानेदार को उसको भगाकर 3000 मुगल सैनिकों को मारा। यानी कि इस प्रकार जो महाराणा प्रताप के जीवन का हल्दी घाटी से लगाकर दिवेर का जो निर्णायक युद्ध है, उसके बीच में जो भी घटनाक्रम है वो हमारे नैरेटिव से ध्वस्त कर दिया गया। केवल महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी तक सीमित कर दिया गया, और हल्दी घाटी में भी दुर्भाग्य से उनको पराजित योद्धा बताया, जबकि हल्दी घाटी के भी वो युद्ध के विजेता थे। और बहुत स्पष्ट हो चुका है हल्दी घाटी के 3 महीने के पश्चात, और वो जो है और दान पत्र जारी करते हैं, पट्टे जारी करते हैं, और इस प्रकार का जो है एक प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में जो विजेता है, मतलब राजस्व हमारा रिकॉर्ड बोलता है कि उन्होंने हल्दी घाटी के ठीक 3 महीने के बाद और उन्होंने पट्टे और परवाने जारी किए। तो एक पराजित योद्धा पट्टे और परवाने जारी कैसे कर सकता है? तो इस प्रकार महाराणा प्रताप के जीवन का स्पष्ट रूप से हल्दी घाटी से जो संघर्ष का प्रारंभ हुआ और अंत में उन्होंने निर्णायक विजय प्राप्त की और मुगलों को खदेड़ कर बार किया। 36,000, यानी कि मैं सोचता हूँ कि 1971 में जो एक हमारा जो है 95,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण हुआ, उससे पहले का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण यदि किसी मुगल सैनिकों का था तो दिवेर युद्ध का था।
उसको हमारे नैरेटिव से ध्वस्त करके और एक आत्महीनता का भाव पैदा करने का हमारी पीढ़ी में, और जिस पीढ़ी में आत्महीनता का भाव हो जाता है वो भविष्य का भी निर्माण नहीं कर सकती। और इसलिए डॉक्टर साहब की जो ये पुस्तक है, जो भी पढ़ेगा वो निश्चित रूप से आत्मगौरव से प्रेरित होकर और प्रेरित होगा, और वो जो है आत्मगौरव से जो प्रेरित पीढ़ी है वही राष्ट्र का निर्माण करती है। ऐसा मेरा आज के दिन में कथन है। धन्यवाद नारायण साहब, बहुत अच्छी तरह से आपने इस विषय वस्तु पर प्रकाश डाला। अब हम छोटे छोटे रिमार्क्स, ऋचा जी आई हुई हैं अमेरिका से, ऋचा जी से भी हम थोड़े उनके विचार जान लेते हैं और फिर जय भाई से भी उनके विचार जान लेते हैं। तो ऋचा जी, आपने पुस्तक पढ़ ली क्या? जी संजय जी, नमस्ते। नमस्ते। या इट हैज बीन माय ऑनर एंड प्लेजर कि मैंने ओमी जी की पुस्तक के साथ मैं शुरू से जुड़ी हुई हूँ, जब से वो उन्होंने शुरू की थी, और स्पेशली द इंग्लिश वर्जन, उसके एडिटिंग वगैरह काफी सारे you know, I have been involved in all of that, so it has been a great journey. And I just want to say it's such a beautiful product, you know, it's such a beautiful product. And I also want to say one more thing to add to what Narayan Sir said. Narayan Sir said that, you know, गीता की तरह इसमें 18 चैप्टर हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दिस इज लाइक अ नव गीता. ऑल्सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हमारे पूरे वर्ल्ड में जो एक पुराना जो रिलीजन था, सिर्फ हिंदुइज्म बचा है, और वो जो धर्म युद्ध था उसके बारे में इट हैज बीन कंप्लीटली इरेज्ड आउट ऑफ आवर मेमोरीज. यू नो, क्रूसेड्स के बारे में बात होती है, जिहाद के बारे में बात होती है, लेकिन ये जो धर्म युद्ध था जिसके बारे में काफी डिटेल में ओमी जी ने इसमें वर्णन किया है और यू नो उसको उजागर किया है. That is the important thing that we have to remember, that there was a dharma yuddha that happened in India because of which Hinduism survived. And the most important thing is कि सभी लोगों ने participate किया. ये एक बहुत important चीज इसमें बाहर आती है कि क्षत्रिय spirit तो थी ही, but उसके साथ साथ the women, you know, जिन्होंने कि जौहर किया, लेकिन जौहर के साथ जो साका भी होता था, जो राजपूत करते थे, लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने साका के बारे में तो कभी वर्णन नहीं किया है हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में, और जौहर को सती के साथ कन्फ्लेट किया है टू क्रिएट अ नेगेटिव, यू नो, नेगेटिव डिस्कोर्स अराउंड इट. सो ये साका जौहर मुझे लगता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस बुक का. बट आई ऑल्सो वांट टू जस्ट शो दिस बुक, यू नो, इट्स अ ब्यूटिफुल बुक. यहाँ पे इसका कवर से लेके अंदर इसमें इतनी सारी पिक्चर्स हैं और इतने सारे, मतलब इट्स अ स्टोरी. आपको लगेगा हिस्ट्री लेसन है, लेकिन ओमी जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगी कि ही इज अ वेरी गुड रेकॉन्टियर एंड स्टोरी टेलर. सो वो जो एक चीज आती है, और ही इज एन, यू नो, द इंटेलेक्चुअल इंसिजन दैट ही हैज पुट इनटू हिज एनालिसिस, एंड स्पेशली हिज लास्ट 2 चैप्टर्स, साइलेंस ऑफ द लैंड्स एंड द लाई ऑफ 1000 years स्लेवरी, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है जो सबको समझना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए. वो एक बहुत ही इंसाइसिव थीसिस है. सो आई वांट टू से दैट, एंड आई आल्सो वांट टू से वन मोर थिंग कि जो हालांकि हिंदी की किताब के साथ मैं डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं थी, बट आई हैव लिसन्ड एंड हर्ड लॉट ऑफ इट. एंड उन्होंने हालांकि ट्रांसलेटर था, लेकिन उन्होंने ओमी जी ने अपना खुद का उसमें एक फ्लेवर डाला है हिंदी बुक में भी, और वो बहुत ब्यूटीफुल है. सो जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ना चाहे वो प्लीज दोनों पढ़े. इट्स अ ब्यूटीफुल बुक विद लॉट्स ऑफ पिक्चर्स, यू नो, जो एक हमारा इतिहास हमें, इट विल ब्रिंग इट टू इन फ्रंट ऑफ आवर आईज एंड you know, completely bring it to us. So thank you Sanjay ji for giving me this opportunity to talk. And thank you Richa ji, thank you for the beautiful words. Now अब हम आमंत्रित करते हैं जय आहूजा जी को, जो कि निमित्त एकम के अध्यक्ष हैं और पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए एक अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं. जय जी, आपने निश्चित रूप से पुस्तक पढ़ी है, आप इस पुस्तक के बारे में अपने विचार बताएं कृपया. म्यूटेड है शायद. जी, बहुत आपका आभार, सभी आगंतुकों का आभार. हम तो आपकी तरह इसके आयोजक हैं, होस्ट हैं, और ये पूरी यात्रा बहुत ही अच्छी रही, अविस्मरणीय यात्रा रही. मैं पहले दिन से ओमेंद्र जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और लगातार इस चर्चा में हम लोग बने रहे, करते रहे, कैसे कैसे काम हुआ, दिवेर जाना हुआ, मेवाड़ जाना हुआ,
चित्तौड़ जाना हुआ, इन सब जगहों को हमने साथ में देखा। आदरणीय नारायण जी ने बहुत सारे लोग हमारे साथ में किए, कई बार वो साथ रहे, और लोगों के भाव और लोगों की आत्मा वो हमने फील की इस पूरी यात्रा में। जैसे चित्तौड़ में 74.5 मन की एक कसम दिलाई जाती है, कोई हुंडी, कोई रुक्का, कोई कागज, कोई चिट्ठी लिखी जाती है। तो अकबर ने जब चित्तौड़ को घेरा था और जयमल जी मेड़तिया और फतेह जी चूड़ावत, उन्होंने जब साके को लीड किया और जौहर उनकी रानियों ने और बहन बेटियों ने, बच्चे बच्चियों ने लीड किया, तो अकबर ने उस साके के समय 40,000 निरपराध हिंदू प्रजाजनों को मारा, जिनके कटे हुए जनेऊ का वजन 74.5 हो जाता है। तो जब किसी को वचनबद्ध करना होता है मेवाड़ में, तो लोग कहते हैं 74.5 लिखे कि तुम्हें 74.5 मन जनेऊ काटने का पाप लगेगा। ऐसी ऐसी बातें जिन्होंने आत्मा को अंदर तक झिंझोड़ के रख दिया, वो आम जन तक पहुंचेंगी। और मेरा सौभाग्य है कि उमेंद्र रत्नू जी और मैं एक माँ के गर्भ से तो नहीं जिनमें, लेकिन हम दोनों सगे भाइयों से बढ़ के हैं। जीवन का हर सुख दुख, अच्छाई बुराई हम साथ में झेलने वाले लोग हैं, और ये यात्रा ऐसे ही सतत आगे चलती रहेगी। और इन्होंने मुझे ढूंढा या मैंने इनको ढूंढा, पर अब मुझे नहीं लगता कि ये पिछले जन्म का भी हमारा कोई संबंध है, रक्त संबंध, और ये इस जन्म में भी और आगे भी इस दुर्दांत हत्यारों के विरुद्ध जो युद्ध लड़ना है, शायद 10 बार और पैदा होंगे तो उसके लिए हम तैयार हैं, और फिर हम लड़ेंगे, और जब तक जीत नहीं जाते तब तक लड़ेंगे। ये पुस्तक वो सारे भाव पैदा कर देगी किसी भी व्यक्ति में, जैसा हम जैसे धर्मनिष्ठ राष्ट्रनिष्ठ लोग सोचते हैं और तथ्यों पे आधारित। दीक्षित सर, बस अपनी बात खत्म करते समय एक बात कहूंगा कि जब हम छोटे थे, तो अब मैं 45 का हो गया, तो हमारे पिताजी कहते थे ना कि 2 घंटे यहाँ बैठे रहो, तो हमें किसी तर्क की जरूरत नहीं होती थी, हम मान लेते थे कि पिताजी कह रहे हैं तो बहुत है, इतना ही 2 घंटे बैठे रहेंगे। अब किसी घर में कोई 5 साल का बच्चा भी डांट के बिठाया जाए ना 2 मिनट भी, तो वो नहीं बैठता। पर उसको यदि तर्क से सहमत किया जाए कि बेटा आप उधर जाओगे तो आपको चोट लग जाएगी, आपको भी 1 घंटे उस रूम में नहीं जाना, तो बच्चा मानता है। तो ऐसी तर्क संगत समाज के बीच में तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ में जो पुस्तक आई है, ये लोगों के मन आत्मा को झिंझोड़ेगी, और तर्क संगत समाज को तर्क रूपी एक प्रमाण मिलेंगे कि वो समझें कि ये बैटल कितनी बड़ी थी, ये कितने बड़े संघर्ष थे। 1,000 साल अगर कोई समाज लड़ रहा है, कोई परिवार लड़ रहा है, तो उनकी धर्म की शिक्षा और उनकी कर्म की शिक्षा कितनी शानदार रही होगी, कितनी अद्भुत रही होगी। और पुनः आप सबको बहुत धन्यवाद, आभार मुझे ये अवसर देने के लिए, और इस पूरी यात्रा में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय नारायण सर का, मेरे बड़े भाई ओमेंद्र रत्नू जी का, और विशेष आभार संजय दीक्षित जी का। एक लाइन, एक ट्वीट ने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आपका हमारे लोगों के ला दिया, और हम सब लोग इस यात्रा का हिस्सा बने, इसके लिए आपका बहुत विशेष आभार। और रमणीक भाई मेरे एक छोटे से आग्रह पे आए, माननीय मंत्री जी मेरे आग्रह पे आए, तो सभी लोग जो आज इसमें शामिल रहे, सभी का बहुत आभार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले कि हम इसे समाप्त करें, मैं चाहूंगा उमेंद्र जी जो हैं इस पुस्तक की उपलब्धता के बारे में बता दें। मैं आप लोगों को कुछ तो बता चुका हूँ, और आप को महाराणा हमीर सिंह के ऊपर एक छोटा सा, क्षमा चाह रहा हूँ, इस पुस्तक की उपलब्धता के बारे में बता दें। और मैं आप सभी लोगों को ये सूचना देना चाहता हूँ कि ये पुस्तक जो है वो रिलीज के साथ ही वो बहुत अच्छा कर रही है, और ये है ऐसी एक दुर्लभ पुस्तक है जो मैं देख रहा हूँ, तो मेरा स्वयं का अनुभव है कि जिसमें जो हिंदी संस्करण है वो अंग्रेजी संस्करण से अधिक अच्छा कर रहा है। उसके और भी कारण हो सकते हैं, तो आप कृपया इसकी उपलब्धता के बारे में बता दें, और उसके बाद फिर हम इसे विराम देंगे। प्रश्न हम नहीं ले रहे हैं, जो भी आपकी इस समय जो भी क्वेरीज आ रही हैं वो उपलब्धता के बारे में, किस तरह से इसको लिया जाए, यही आ रही हैं। तो इसी के लिए मैं ओमेन जी से आग्रह करके फिर इस चर्चा को हम विराम देंगे। एक महाराणा हमीर सिंह का छोटा सा एक वीडियो चला सकते हैं, 2 मिनट का, ये समय नहीं है उसके लिए, तो शौत्रे को पता है, वो देख लेंगे, वो अंत में चला देंगे, समाप्त आपकी बात समाप्त हो जाएगी, अंत करने से पहले चला देंगे उसको। पुस्तक हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, अमेजोन पर अवेलेबल है,
और जयपुर डायलॉग्स के माध्यम से जो साइंड कॉपीज मेरी होंगी वो अवेलेबल होंगी। और मैं केवल साइन नहीं करूंगा, मैं हमेशा साइन के साथ एक वाक्य अवश्य लिखता हूँ, प्रयास करता हूँ कोई महावाक्य, वो मेरे इम्पल्स पर आता है, वो मैं रैंडमली सोचता हूँ। कभी असुप्ताह मुनि, जो सोया नहीं है वो मुनि है, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान अच्युता, या योग कर्म सुकौशलम, जो भी विचार उस वक्त रैंडम आएगा उस विचार से उसको साइन करके देंगे। सर जयपुर डायलॉग्स के थ्रू भी अवेलेबल होगी। हमारी अपनी एक वेबसाइट हमने maharanas.com maharanas.com बनाई, उस पर बुक अवेलेबल है। maharanas.com बनाने का मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि हजारों कहानियां मैं इन यशस्वी महाराणाओं की इस पुस्तक में नहीं लिख पाया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस, और मुझे एक सातत्य रखना था, मैं बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जा सकता था। एक एक महाराणा इनमें से, विशेषकर कुंभा, हमीर और सांगा, इन तीनों पर एक एक पुस्तक आनी चाहिए मोटी, और कुंभा पर मेरा प्रयास है कि मैं एक पुस्तक लिखूंगा। तो maharanas.com वेबसाइट पर हम ये छोटी छोटी कहानियां सतत रूप से डालते रहेंगे। ये पुस्तक आई, थोड़ी सी हवाई इसने पकड़ी जाए और थोड़ा सा उसके बाद चर्चा हुई और खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इन महापुरुषों, ये कोई कालजयी पुरुष थे, ये असंभव है कि 1 सहस्र वर्षों तक एक राज परिवार विश्व के सबसे अनैतिक, सबसे हिंसक माफिया से सीधी टक्कर ले और जीते। एक दिन के लिए भी मेवाड़ मुसलमानों का गुलाम नहीं बना। ये झूठ नैरेटिव, ये झूठ फैलाया गया इस देश के अंदर कि मुगलों ने और दिल्ली सल्तनत के लोगों ने और तुर्कों ने और अफगानों ने इस देश पर सल्तनत की, एक दिन के लिए नहीं की। रमणीक भाई ने कहा 100 करोड़ हिंदू इस बात का प्रमाण है। दूसरा प्रमाण ये है कि जो भी दिल्ली या आगरा में सल्तनत थी वो हिंदू राजाओं के अलायंस के कारण थी। जब औरंगजेब ने हिंदू अलायंस को जजिया कर लगाकर और हिंदू मंदिरों को तोड़ना आरंभ किया, सल्तनतें वल्तनतें सब खत्म हो गई, राजपूतों ने विद्रोह कर दिया। maharanas.com पे ये कथाएं चलती रहें, हम आगे भी अपने इन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेते रहें, ये प्रयास है। प्रभात पब्लिकेशंस की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, कपोत पब्लिकेशन पर संदीप देव की भी दोनों बुक्स अवेलेबल हैं, और बिल्कुल सही संजय दीक्षित सर का आशीर्वाद हम पर है। ये सारी पुस्तक का प्रयास, इस पुस्तक के पीछे रिसर्च, इस पुस्तक के पीछे की प्रेरणा, आरंभ का जो बीज था वो संजय दीक्षित सर ने डाला था, और फिर मेरी सहेली ऋचा, इसने रात दिन जागकर मेरी सारे टेम्पर टेंट्रम्स को झेलते हुए मुझे लाइन पर रखा। नारायण सा घंटों जो बातें होती नारायण सा से, हाँ डॉक्टर साहब इसको ऐसे करें, हाँ मैं वहां जाता हूं। मैं कहता हूं मेवाड़ की यशस्वी जनता का अगर कोई प्रतीक है तो वो नारायण उपाध्याय है। ऐसे ही लोग थे प्रताप के साथ, ऐसे ही लोग थे प्रताप के साथ जिन्होंने प्रताप को विजयी बनाया। सर इस उम्र में गर्मी सर्दी, मैं कहता नारायण साहब वहां की 2 फोटो चाहिए, हाँ डॉक्टर साहब मैं कल चला जाता हूँ, मैं कल। ये आदमी कोई पैसे का, कोई टैक्सी में, ऑटो में, बस में पता नहीं कैसे जाते थे, फोटो लेके आ जाते थे। और जो इनके कनेक्शंस वहां पर, जो सम्मान इनका उस पूरे मेवाड़ के भाग में है। और जय के बारे में क्या कहूँ, जय तो वो जैसे उसने कह ही दिया कि हम एक माँ के पेट से नहीं जन्मे बस, लेकिन हम भाई जैसे हैं। और पाकिस्तानी हिंदू विषय पर जो सारा काम करता है ये करता है, मैं तो सिर्फ बैठ करके यहाँ आकर भाषणबाजी करके वापस अपनी प्रैक्टिस में लग जाता हूँ। तो maharanas.com पर ये कथा आगे सातत्य इसका जारी रहे, चलती रहे, और हम इसको डिस्कस करते रहें। इसके साथ सब देखने वालों का, सब महानुभावों का जो पधारे, उनको हृदय से आभार। और इन यशस्वी महाराणाओं और उन यशस्वी नारियों का जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चे अपने बांध कर जीवित अपने आप को जला लिया। 1, 2, 10, 20 नहीं, हजारों स्त्रियां अपने बच्चों को अपने बांध कर जीवित अग्नि में प्रवेश कर गई। उन यशस्वी वीरांगनाओं की स्मृति में ये पुस्तक उनको अर्पित और समर्पित है। और महाराणा प्रताप जी को बहुत जयंती की पूर्व संध्या पर ये बड़ा जय एकलिंग कहते हुए, जय एकलिंग महाराज, जय एकलिंग महाराज की करते हुए, और आपको महाराणा हमीर के एक वीडियो के साथ इसका समापन करते हैं। आपको आनंद आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। महाराणा कुंभा के पुत्र महाराणा रायमल के 13 पुत्रों में पृथ्वीराज ज्येष्ठ
जयमल द्वितीय एवं सांगा तृतीय थे। एक बार तीनों राजपुत्र एक भविष्यवक्ता के पास गए, जिसने भविष्यवाणी की कि सांगा ही मेवाड़ के अगले राजा होंगे। यह सुनकर पृथ्वीराज आपा खो बैठे और उन्होंने सांगा की दाईं आंख पर अपनी खड्ग की मूठ से वार किया, जिससे सांगा की एक आंख ही नष्ट हो गई। सांगा मेवाड़ छोड़कर अजमेर में एक अज्ञात गडरिये के रूप में रहने लगे। कालांतर में दोनों बड़े भाइयों की अकाल मृत्यु के बाद मेवाड़ के सामंतों ने सांगा को खोज निकाला। 1508 ईस्वी में सांगा का राज्याभिषेक हुआ। जीवन का प्रवाह कितना विचित्र है। एक वीतराग सरल व्यक्ति जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाने वाला था, वह मेवाड़ का प्रतापी राजा बना और उसने ही मेवाड़ के गौरव को सर्वोच्च स्थान दिलाया। सांगा ने 20 वर्ष के शासन में 100 से अधिक युद्ध लड़े, वह सभी जीते। मालवा, गुजरात व दिल्ली की तथाकथित सल्तनत के इब्राहिम लोधी को पराजित कर मालवा के महमूद खिलजी तथा इब्राहिम के बेटे को चित्तौड़ में महीनों बंदी बनाकर रखा। लोधी के साथ हुए खतौली के युद्ध में सांगा का एक हाथ व टांग कट गए। यूं इन महाराणा के शरीर पर 84 घाव थे। इन महाराणा के लिए भी यह सफेद झूठ भी फैलाया गया कि इसी लोधी को पराजित करने के लिए उन्होंने पत्र लिखकर बाबर को बुलावा दिया था। 1527 में चुगताई तुर्क हत्यारा बाबर भारत की छाती पर चढ़ आया। खानवा में सांगा व बाबर की सेनाओं के बीच तुमुल युद्ध हुआ। मुगलों की तोपों से सहस्रों हिंदू योद्धा मारे गए। फिर राजपूतों ने एक अविश्वसनीय कृत्य कर डाला। मुगलों की तोपें निष्क्रिय करने के लिए राजपूतों ने तोपों में अपने सर दे दिए। यूं अपने शरीरों के परखच्चे उड़वाकर, अपने सिरों के मोल चुकाकर खानवा का युद्ध जीता गया। पर इस देश के घटिया व आलसी इतिहासकारों ने खानवा को सांगा की हार बताया। 1528 में बाबर ने सांगा को विष देकर उनकी हत्या करवा दी। मृत्यु भी इन महाराणा का सामना केवल छल से ही कर सकी। सांगा की हत्या सिद्ध करती है कि हिंदुओं पर मुगलों की विजय शौर्य पर नहीं, कपट के बल पर अर्जित की गई थी। सांगा का जीवन प्रबल प्रमाण है कि कोई पराजय अंतिम नहीं होती, कोई परिस्थिति अजेय नहीं होती, कोई व्यवस्था स्थायी नहीं होती। पुरुष का दृढ़ निश्चय व कर्तृत्व ही निर्णायक होते हैं तथा परिस्थिति व प्रारब्ध ऐसे पुरुष के दास बन जाते हैं। यह पुस्तक हिंदू समाज को खानवा का सत्य बताएगी और सांगा के साथ हुए अन्याय को जग जाहिर करेगी, ताकि इस बार कोई बाबर हम हिंदुओं को धोखे में न डाल पाए। हर हर महादेव। आपने राणा सांगा के बारे में सुना और अब हम अंत करते हैं आज के आख्यान का राणा हमीर सिंह के साथ। सन 1303 ईस्वी में महारानी पद्मिनी के 20,000 स्त्रियों के साथ जौहर करने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह जी की हत्या कर दी। चित्तौड़ का दुर्ग पहली बार किसी विधर्मी के हाथों में चला गया तथा मृत्यु व विध्वंस का एक भयानक तांडव वहां खेला गया। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किया गया और न तो वहां की गौरवशाली जनता ने यह नाम स्वीकार किया, न ही राजपूतों ने चित्तौड़ को पुनः जीतने के प्रयास कम किए। मित्र शत्रु बन गए, संपन्नता विपन्नता बन गई, हंसी के क्षण रुदन बन गए। पर यह सिसोदिया परिवार केवल एक धुन पर सवार धर्म व स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहा। 30 वर्ष के अल्पकाल में सिसोदिया राजपूतों की 9 पीढ़ियां वीर गति को प्राप्त हो गईं और अंततः महाराणा हमीर सिंह ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराकर चित्तौड़ जीत लिया। सन 1336 ईस्वी में सिंगोली के युद्ध में अपने से 3 गुना बड़ी तुगलक की सेना को हमीर सिंह ने पराजित कर तुगलक को बंदी बना लिया। दुष्ट वामपंथियों की गढ़ी मिथ्या दिल्ली सल्तनत के तथाकथित सुल्तान को चित्तौड़ में 6 महीने कुत्ते की तरह बंदी बनाकर सहस्त्रों घोड़े व सैकड़ों हाथी का उपहार लेने के बाद छोड़ा गया। इस देश के मक्कार व आत्माविहीन इतिहासकारों ने हमीर का नाम तक हमारे इतिहास से मिटा दिया और लुटेरों व बलात्कारियों के उपद्रव को सल्तनत की उपाधि दी। यह पुस्तक इतिहास के अंधे गलियारों में गूंजते इन पवित्र नामों का सत्य आप तक पहुंचाएगी, क्योंकि सत्य अजेय है, सत्य जीवन है, सत्य आनंद है, सत्य मोक्ष है। हर हर महादेव।
बोलना। नारायण साहब म्यूट है, आप बोले। हाँ, अद्भुत। एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ट्वीट जो हमारे संजय दीक्षित जी का था, उन्होंने कहते एक युग का परिवर्तन कर दिया, एक युगांतकारी रचना उस ट्वीट के माध्यम से आपको प्रेरित करके ये बनी है। तो मैं डॉक्टर साहब का भी बहुत अभिनंदन करूंगा कि इस प्रकार आपको प्रेरित होने वाले आप स्वयं महापुरुष हैं। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे प्रज्ञावान पुरुष देखा नहीं, और मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों से ऐसे प्रज्ञावान लोगों से मेरा परिचय हो रहा है। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। सबको प्रणाम।